इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? हुजूर ने फरमाया दोनों ही प्यारे हैं। का जिब्रील ने कहा एक रोक लो, एक दे दो। कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी नवासे को चूमा, कभी बेटे को चूमा। बहुत सोचा, सोचने के बाद हुजूर ने फरमाया जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। अल्लाह अकबर। कोई छोटा फैसला था नहीं, बहुत बड़ा फैसला था। जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही बेटा ले जा। 3 दिन के बाद जमाने ने देखा वही बेटा हुजूर की गोद में है, आखिरी सांसें हैं, हिचकियां आ रही हैं। हुजूर बेटे को देख भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुझे बता मेरे हुजूर के दामन में किस चीज की कमी थी? अगर वो कहते थे तो जन्नत से गिलमान उतर जाते, वो कहते थे तो हुराने जन्नत कदमों में होती। कोई कमी नहीं थी हुजूर की जिंदगी में, खुदा की कसम। लेकिन बेटे का प्यार था। हुजूर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटे ने आखिरी सांस हुजूर की गोद में ली है। मेरे हुजूर बेटे को सीने से लगा के जब आंसू बहाए हुजूर ने, सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्या आप भी रोया करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। काका जी आपने तो रोने से मना फरमाया है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने बयान करके रोने से मना किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो हुजूर का जुमला था अब वो सुनना प्यारे। आका फरमाते हैं सहाबा जब कोई अपना जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, जब कोई अपना जाता है तो रोना आ ही जाता है। मैंने बयान करके रोने को मना किया था, नुहाखानी को बयान की मना किया था। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया। एक दिन मेरे हुजूर बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे से, इमाम हुसैन का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। आका करीम ने अपने नवासे को आवाज दी। तवज्जो किसी और तरफ थी, जब किसी और तवज्जो थी तो आपने आवाज दी सुन ना सके। जब सुन ना सके मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। अपने सहाबा से कहा चाहे कोई जाकर के मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। वो दौड़े दौड़े गए, आका हुसैन से जाके कहा नाना बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, दौड़ते हुए आ जाते हैं, हुजूर के सीने से लगे हैं। क्या देखते हैं नाना की आंख से आंसू बह रहे हैं। मेरे हुसैन ने अपनी कलाई से हथेली के हिस्से से नाना के आंसू साफ किए हैं और साफ करने के बाद कहा था नाना आंख में आंसू की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? तब मेरे हुजूर ने कहा था हुसैन तू वो है जिस पे मैंने बेटे को कुर्बान कर दिया था। आज जब मैंने तुमको आवाज दी और तुम नहीं आए तब मुझे बेटा याद आ गया। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, नाना की पेशा चूमी और इतना कहा था नाना आपने तो एक बेटा कुर्बान किया है, वक्त लेने दीजिए आपकी उम्मत पे हुसैन 72 कुर्बान करके दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन की शान यजीदी हो गए परेशान। अल्लाह अकबर। ये रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता है। अल्लाह अकबर। ये बंधन किसी के तोड़ने से नहीं टूटा करते। और मेरे जवान बड़ी आसानी से कह देता अपने बाप से कोई लेना देना नहीं तुमसे, कोई मतलब नहीं तुमसे। कभी माँ को कुछ कह देते हो, कभी बाप को कुछ कह देते हो। और खुदा का वास्ता इस रिश्ते की कदर कर लो, ये रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। अल्लाह अकबर। उठाओ तारीख, औलाद को, औलाद के माँ बाप को कितना प्यार होता है। कभी सैयदों की कहानी सुनो, तुमने 16 सैयदों की कहानियां सुनी, तुमने 12 बीवियों के नाम के रोजे रखे। अगर नहीं जाना तो सैयदा फातिमा तो जहरा को नहीं जाना, अगर नहीं पहचाना तो मौलाए कायनात मौला अली को नहीं जाना। ये कहानियां मन गढ़ंत तुम पढ़ती रही। तुमने 16 सैयदों के रोजे भी रखे। आ मेरी कौम के जवान कभी करीब से देख इस रिश्ते की अहमियत जान और इनकी कदर कर लेना, ये कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया है, आपकी तबीयत अलील थी, कई दिन से बीमार चल रही थी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली अचानक घर में आए। क्या देखते हैं नबी की शहजादी खातून जन्नत अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है। हजरत अली देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, अपने हाथ से काम कर रही हैं। खातिमा एक तरफ हाथ बांधे खड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जैसे ही अपनी सफाई से फुर्सत पाई है, कहते हैं अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लाओ अपना अमामा भी उतार के दे दो। कहा किस लिए? कहा सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ अमामा शरीफ रह गया है। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐसी भी क्या जल्दी है, कल धुल देना। आपकी जबान
से जुमला निकल गया, अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आपका ये अमामा भी धुल दूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपके सामने जैसी शहजादे आए हैं, आपने शहजादों को लिया और लेने के बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया, बाल काटे, आंख में सुरमा लगाया है, बालों में तेल डाला है, बेटों को दूल्हा बना दिया। अचानक हजरत अली को कहना ही पड़ गया, ए फातिमा बता तो सही, आज इतने प्यार से बच्चों को दूल्हा क्यों बना रही हो? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सब्र जिनके दरवाजे से चला गए, अल्लाह अकबर। उस शहजादी की आंख में आंसू आ गए, सैयदा की आंख में आंसू आए। कहते हैं ए अली, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल पता नहीं मेरे बेटों का चेहरा कौन धुलेगा, कोई इनकी आंखों में सुरमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कल खुदा जाने इनके सर में कोई तेल डालने वाला होगा कि नहीं होगा। कहा फातिमा बात क्या कह रही हो? कहा हाँ अली, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद खातूने जन्नत की बात सुनना, आपने बेटों को तैयार किया, उसके बाद हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती हैं अली मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, आप जरा मेरे साथ अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर। जैसी अंदर लाई हैं बुला करके, शहजादे भी पास में थे, आपने शहजादों से कहा जाओ शहजादों, जाकर नाना के मज़ार पे सलाम पढ़ के आओ, अपने नाना को जाकर के सलाम करके आओ। अल्लाह अकबर। शहजादे मज़ार पे गए हैं, हजरत अली सैयदा फातिमा के साथ अंदर आए हैं। तो सुन माँ क्या हुआ करती है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, कभी इनको आसानी से बिला वजह के ताने ना दिया करो, इनके सामने जबान ना खोला करो। और यार ये माँ बाप हुआ करते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बंदा इनके मरने के बाद 40वें पे बीघे भर में थाली सजा देता है। मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मुझे बता तो सही, मरने के बाद तूने पसंद का ख्याल किया क्या? कभी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल आया कि नहीं आया? क्या तुझे उनकी मर्जी का ख्याल जिंदगी में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूँ मौत तो अपने वक्त पे आनी है, और खुदा का वास्ता जितना तुम्हें 40वें में खर्च करना है, अल्लाह तौफीक दे उनकी जिंदगी में खर्च कर दो। अगर वो खुशी से चले गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी क्या कामयाब। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, महफिल साले सवाब। आज 40 को खिलाऊंगा, आज 50 को खिलाऊंगा। मौलाना आना, गरम रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गरम रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गरम रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था। जब इसने कहा था बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती, तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते ये तुझसे गरम रोटी ना मांगता। जी 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 बेशक, इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक, कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, हकीकत। कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुक्मों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। जी 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 बेशक। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत तुझने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था, और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक, हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गरम खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों, ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक, आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो और बच्चों से कह दो सुन, घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। बेशक बेशक, ये नियम बनाओ अपने घरों के।
और अगर दिल ना करे, पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। वो तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था, तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। बेशक बेशक। ये बाप था। और जो तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता, क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यार घर की कहानी है यार। आज सेहत कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो, अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुश नसीब हैं जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। और मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम, कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हलक में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और कभी कई दिन हो गए हो अगर सोए हुए, दावे के साथ कहता हूं, नींद की गोली ना ले, अल्प्रेक्स ना ले, कुछ ना ले, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ है ना, उसके कदमों में जाके बैठ जा। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके कदमों में जाके बैठ जा। माँ अगर चारपाई पे बैठी हो ना, नीचे बैठ और उसका दुपट्टा अपने सर पे रख। खुदा की कसम, एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता आज भी जो माँ के आंचल के साए तले सुकून मिलता। बेशक बेशक। ये वो तुम्हें जगहें बता रहा हूं जहां थक के हार जाओ तो कभी यहां आके बैठना, खुदा की कसम बरसों की थकन मिनटों में उतार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हाँ आज मगर वो कौन जो टीवी पर ऐड देखती हो दवा के, वो कहां जाएगी माँ के कदमों में? ये सबक तो मुस्तफा की झोली से मिलेगा ना। बेशक बेशक। ये सबक तो हुजूर के कदमों से मिलेगा। बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सहाबा, मैंने जो दिन माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे थे आज भी वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे आज भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे हैं। और एक जुमला कह के तो हुजूर अक्सर रो देते थे, अक्सर रोते थे। सुन वो जुमला क्या था। मेरे आका फरमाते, मुझे याद है जब मैं छोटा था, माँ के पास गया था, कहते मैं माँ की करवट में लेटा होता, माँ का बाजू होता, मेरा सर होता। हुजूर फरमाते, माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती और यूं चेहरे पे कपड़ा डालती। हुजूर फरमाते, मेरी माँ रोने लग जाती थी। और जानते क्यों रोती थी? हुजूर फरमाते, वो ये कहती थी, या अल्लाह, बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया, मेरे अल्लाह अगर मुझे भी मौत आ गई तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? बेशक बेशक, क्या बात। और यार ये माएँ होती हैं जी। हुजूर फरमाते, मेरी माँ ये कह के रो दिया करती थी, मुझे बता तो सही, अगर माँ को औलाद से इतना प्यार है तो औलाद को माँ से कितना प्यार होना चाहिए। और यार बिस्तरों में लेटो, तुम्हारी मर्जी है, आ रहा है सर्दी का मौसम, जाओ, अगर गलत कहता हूं तो 4 गांव का सर्वे कर लेना। 4 गांव के सर्वे न कर सको तो अपने गांव का सर्वे कर लेना। अगर गांव का भी सर्वे न कर सको, एक मोहल्ले का सर्वे कर लेना। जाकर के देखना, कभी बेटे का कंबल चेक करना, कभी बाप का लिहाफ चेक करना, और वो कमरा देखना जहां पे बेटा लेटता है, कभी उस कमरे को जाके देखना जहां पे बाप लेटा करता है। ये जवान बाप को ऐसी जगह लेटा देता है जहां पे हवाएं छन के आती हैं, और खुद ऐसी जगह सर्दी में बंद होता है जहां पर गैस निकलने की जगह तक नहीं होती है, ऑक्सीजन तक नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती। और यार हम ऐसी जगह बंद हो गए, बाप को हमने चौराहे पर डाल दिया। और कभी इसका कंबल देख, ऐसा कंबल होगा कि जवानी में पसीना आ जाए। और कभी बाप का लिहाफ उठा के देख लेना, इतनी जगह से रूई टूटी मिलेगी कि देखो तो ऐसा लगता है जैसे दिन में बादल होने लग गए हों। और मुझे बता तो सही, गरमाई की बाप को ज्यादा जरूरत थी, सेफ्टी को बाप की ज्यादा जरूरत थी, और तू तो बंद हो गया, बाप को तूने मैदान में डाल दिया। और कितने बूढ़े तो ऐसे हैं जो सर्दी बर्दाश्त न करके दुनिया से चले जाएंगे, ये ठंड मौत का बहाना बनेगी। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे सीने में दिल जिंदा है तो सर्दी को मौत का बहाना ना बनने देना। खुद चाहे खुले में सो जाना, अपने बाप को अंदर सुलाना। खुदा की कसम, इधर बाप का दिल खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजो शरिया। माँ की दुआओं में है ये असर और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शकर।